हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग धातुओं के शोधन का एक और विधि पढ़ेंगे। जैसे जो अशुद्ध धातु है हमें प्राप्त हुआ है उसको कैसे शुद्ध करेंगे, शोधन करेंगे यानी। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है मंडल परिष्करण विधि, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग के द्वारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम जैसे धातुओं का शोधन करते हैं। तो यह लिखा हुआ है कि इस विधि के द्वारा जर्मेनियम जी से होता है, सिलिकॉन एसआई से, बोरॉन बी से, गैलियम जी से होता है और इंडियम आईएन से होता है। ऐसे धातुओं का शोधन हम लोग किस विधि से करते हैं? तो मंडल परिष्करण विधि यानी कि जोन रिफाइनिंग मेथड। तो इस विधि में क्या करते हैं कि अशुद्ध धातु का एक रॉड ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये अशुद्ध धातु का रॉड है, इस पर एक गतिशील तापक मतलब कि मूवेबल हीटर, जो एक हीटर इस पर चल सके, तो जैसे ही इस पर गर्म हीटर चलाएंगे तो धातु क्रिस्टल के रूप में बाहर निकल आएगा, जबकि अशुद्धियां रॉड के किनारे पर इकट्ठा हो जाएंगी, उसी को काटकर हटा देंगे। इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। जैसे सोल्डरिंग करते समय लेड धातु में जैसे ही सोल्डरिंग आयरन हम लोग सटाते हैं तो कैसे लेड धातु हमारा क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाता है। सेम वैसे ही विधि से अगर एक हीटर इस अशुद्ध धातु के रॉड पर से गुजारेंगे तो शुद्ध धातु क्रिस्टल के रूप में अलग निकल जाएगा और अशुद्धियां छाड़ के किनारे पर इकट्ठी हो जाएंगी, जिसे काटकर हटा लेते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज जोन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण विधि क्या है? तो जैसा कि हम लोग अपना बना कर लिख सकते हैं कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम जैसे धातुओं का शोधन इस विधि से करते हैं। यह लिखा हुआ है जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम इत्यादि धातुओं का शोधन इस विधि से करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं तो अशुद्ध धातु का एक रॉड ले लेते हैं और उस पर एक गतिशील तापक चलाते हैं, जिसके कारण शुद्ध जो धातु होगा वह क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा और अशुद्धियां क्षार के किनारे पर ही इकट्ठी हो जाएंगी, इसे काटकर हम लोग हटा लेंगे। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इस विधि में इस विधि के द्वारा जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम जैसे धातुओं का शोधन करते हैं। ये क्लियर हो गया। इस विधि में अशुद्ध धातु के छड़ के किनारे एक वृत्ताकार गतिशील तापक लगा रहता है। देखिए धातु का छड़ है, ये धातु का छड़ है और यहाँ पर गतिशील तापक मूवेबल हीटर ऊपर और नीचे दोनों लगा हुआ है। तापक जैसे ही आगे बढ़ता है, जैसे ही हीटर आगे बढ़ेगा छड़ से शुद्ध धातु क्रिस्टलित हो जाता है, यानी कि क्रिस्टल के रूप में शुद्ध धातु इस छड़ से निकलकर पृथक यानी कि अलग हो जाता है, जबकि अशुद्धियां छड़ के किनारे पर इकट्ठी हो जाती हैं। अशुद्धियां छड़ के किनारे पर इकट्ठी हो जाती हैं, इसे काटकर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा मंडल परिष्करण विधि यानी कि जोन रिफाइनिंग मेथड। अब एक और विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वाष्प अवस्था परिष्करण विधि, वेपर फेज रिफाइनिंग। यानी कि इस विधि में कई धातुओं को हम लोग वाष्प में बदल देते हैं, वाष्प में बदलकर उसको शुद्ध अवस्था में फिर प्राप्त करना होता है। तो इसमें एक प्रमुख विधि है मॉन्ड विधि। तो एग्जाम में काफी मॉन्ड विधि की चर्चा होती है कि मॉन्ड विधि क्या है। तो मॉन्ड विधि के दौरान निकिल धातु का शोधन करते हैं। निकिल धातु को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे टेट्राकार्बोनिल निकिल बनता है और इसे पुनः गर्म करने पर वह विघटित हो जाता है, टूट जाता है और शुद्ध निकिल हमें प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन में भी वही दिखाया गया है, निकिल धातु है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करेगा, जैसे गर्म करेंगे तो टेट्राकार्बोनिल निकिल बन जाएगा और इसे फिर उच्च ताप पर गर्म करने पर यह विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा और निकिल धातु हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो देखिए मॉन्ड विधि क्या है, इस विधि से निकिल धातु का शोधन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल देगा मॉन्ड विधि से किस धातु का शोधन करते हैं। ऑप्शन आ गया कॉपर और निकिल, तो निकिल पर हम लोग टिक मार सकते हैं। अशुद्ध निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ गर्म करते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो निकिल टेट्राकार्बोनिल का निर्माण होगा।
इसे अधिक ताप पर गर्म करने पर यह विघटित होकर मतलब कि टूट कर शुद्ध निकेल धातु देता है। इस प्रकार मोल्ट विधि के द्वारा हम लोग शुद्ध निकेल धातु प्राप्त करते हैं। और आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के शोधन का विधि। मतलब कोई धातु जो प्राप्त होता है उसको शुद्ध किस प्रकार से करते हैं। तो एक टाइटेनियम धातु और जिरकोनियम धातु दो ऐसे धातु हैं जिनका शोधन हम लोग वॉन आर्केल विधि के द्वारा करते हैं। महान वैज्ञानिक वॉन आर्केल ने बतलाया था कि यदि हम टाइटेनियम धातु को आयोडीन के साथ गर्म करें तो टाइटेनियम आयोडीन के साथ मिलकर टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड का निर्माण करेगा और फिर उसे ज्यादा तापमान पर गर्म करेंगे तो वह विघटित यानी कि टूट जाएगा और टाइटेनियम धातु प्रदान करेगा। यानी कि अगर एग्जाम में आता है कि वॉन आर्केल विधि से क्या समझते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस विधि से हम टाइटेनियम धातु और जिरकोनियम धातु का शोधन करते हैं यानी कि प्यूरिफिकेशन करते हैं। फायदा क्या होता है? तो हमारा टाइटेनियम जो है वो आयोडीन के साथ मिलकर टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड का निर्माण करता है और फिर उसे उच्च ताप पर जब हम गर्म कर देंगे तो वह यौगिक विघटित हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा और बनाएगा टाइटेनियम और आयोडीन। इस तरह से हमें टाइटेनियम धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए वॉन आर्केल विधि लिखा हुआ है। तो वॉन आर्केल विधि के द्वारा टाइटेनियम किस धातु का शोधन? तो टाइटेनियम का और जिरकोनियम धातु का हम लोग शोधन करते हैं। वॉन आर्केल विधि के द्वारा टाइटेनियम तथा जिरकोनियम जैसे धातुओं का शोधन करते हैं। इस विधि में अशुद्ध धातु को आयोडीन के साथ एक निर्वातित पात्र में गर्म करते हैं, एक ऐसा पात्र जिसमें हवा नहीं हो। तो यहाँ देखते हैं कि जिरकोनियम है, इसको आयोडीन के साथ एक पात्र में गर्म कर रहे हैं तो जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बनाएगा। अगर टाइटेनियम लेंगे तो टाइटेनियम भी बना देगा टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। अब उसके बाद फलस्वरूप जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बनता है। यहाँ जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बन गया। इसे 1800 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे यानी कि उच्च तापमान पर गर्म करेंगे जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड को तो हमें यह विघटित हो जाएगा और हमें जिरकोनियम धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा और आयोडीन हमारा अलग हट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वॉन आर्केल विधि के द्वारा टाइटेनियम और जिरकोनियम धातुओं का शोधन करते हैं। तो एग्जाम में देखिए प्रश्न कैसे आएगा, वॉन आर्केल विधि क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इस विधि से टाइटेनियम और जिरकोनियम धातुओं का शोधन करते हैं। किसके साथ गर्म करना होता है? तो आयोडीन के साथ, जिससे कि बनेगा टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड या जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड। फिर उसे उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो यौगिक जो होगा वह विघटित हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा और जिरकोनियम होगा तो जिरकोनियम मिलेगा, टाइटेनियम होगा तो टाइटेनियम धातु प्राप्त हो जाएगा। यह थी वॉन आर्केल विधि। अब एक शोधन की एक और विधि हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखिकी विधि। यहाँ वर्णलेखिकी विधि लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो अशुद्ध मिश्रण होता है उसे एक स्तंभ के माध्यम से गुजारते हैं। मान लीजिए कि एक स्तंभ है, कॉलम, तो इस स्तंभ के माध्यम से जब यहाँ से डालेंगे इसमें तो यहाँ स्तंभ के माध्यम से अशुद्ध पदार्थ नीचे आएगा। चूंकि अशुद्धियां कई तरह की होंगी वो अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित हो जाएंगी यानी कि किसी पदार्थ से जैसे कि चारकोल है या सिलिका जेल है, किसी किसी पदार्थों में चिपक जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे और शुद्ध पदार्थ हमें नीचे पात्र में प्राप्त हो जाएगा। तो इस विधि को कहते हैं वर्णलेखिकी विधि या क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस विधि में क्या करना है, तो जो अशुद्ध मिश्रण है उसे एक स्तंभ से गुजारते हैं। अशुद्धियां क्या होंगी, तो अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित हो जाएंगी
यानी कि चिपक जाएंगे। जैसे कि अलग स्तर पर अगर यहाँ हम लोग सिलिका का स्तर दे दें, या हम लोग यहाँ दे सकते हैं चारकोल का स्तर, तो अशुद्धियां उन स्तरों पर चिपक जाएंगी और नीचे क्या मिलेगा, हमें शुद्ध पदार्थ मिलेगा। इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस विधि के द्वारा भी कई पदार्थों का शोधन किया जाता है। यहाँ देखिए, इस विधि में मिश्रण को एक स्तंभ से गुजारते हैं। जो भी मिश्रण है उसको स्तंभ से गुजारेंगे। मिश्रण के विभिन्न घटक यानी कि अशुद्धियां जो भी होंगी या घटक विभिन्न स्तरों पर अधिशोषित हो जाते हैं। जो भी अशुद्धियां होंगी अलग अलग स्तरों पर वो अधिशोषित हो जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगी सतह पर, और बाद में घटकों को उपयुक्त विलायकों के द्वारा क्षालित कर लिया जाता है। और जो ये घटक हमें प्राप्त होते हैं उन्हें सही विलायक में यानी कि सॉल्वेंट में लेकर घुला लेंगे और उन घटकों को भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने देखा शोधन का दो विधि, एक वन आर्केल विधि और दूसरा वर्ण लेखिकी विधि, जिसे क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या लेना होता है, एक स्तंभ लेते हैं, कॉलम। अशुद्ध पदार्थ को जब यहाँ से हम लोग डालेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। जो अशुद्धियां होंगी अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित हो जाएंगी और हमें पात्र में शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आज हमने दो टॉपिक देखे, क्रोमेटोग्राफी और वन आर्केल विधि। थैंक यू सो मच।